जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो कल्पना आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। संगत जी, आज का यह दिव्य सत्संग विशेष रूप से आपके लिए ही गुरुजी महाराज ने भेजा है। ये कोई साधारण सत्संग नहीं है, ये चेतावनी है, कृपा भी है और गुरु का स्नेह भरा संकेत भी है। इसे केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनना, क्योंकि आज जो सत्संग मैं आप सभी के साथ कहने जा रही हूँ उसमें छुपा है दो गहरे रहस्यों का उत्तर। हो सकता है आज के सत्संग से आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो, आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स मिले। क्यों बनते-बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं और कैसे नेगेटिविटी ऊर्जा और बुरी नज़र जीवन को प्रभावित करती है। इस सत्संग में बहुत सारे ऐसे गहरे राज भी हैं, ऐसे आपके सवालों के जवाब भी हैं जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि ये सत्संग शायद हमारे लिए ही गुरुजी ने भेजा है। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि-कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि आज इन्होंने मौका दिया। सबसे पहले छोटी होली वाले दिन मैं सभी गुरु परिवार की संगत को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दूँगी। इस होली गुरु जी महाराज सबके जीवन में खुशहाली, वैभव सब कुछ लेके आए। जैसे होली के रंग लोगों को खुशियाँ प्रदान करते हैं, इसी प्रकार से सबके जीवन में ऐसे रंग भर जाएँ खुशियों के कि उन्हें कभी किसी दुःख, किसी परेशानी का सामना ही ना करना पड़े। संगत जी, मेरे जीवन में भी बहुत बेरंग जीवन था मेरा। लेकिन गुरुजी के आने के बाद मेरे जीवन में जो रंग गुरुजी ने भरा है, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ये वो रंग भरे हैं गुरुजी ने जो मेरे जीवन को महकाते भी हैं, मुझे चहकाते भी हैं और मुझे धैर्य, शांत और समर्पण करने की सीख भी देते हैं। मैं ऐसे गुरु को बल-बल जाऊँ, बारंबार उनका प्रणाम करके उनका धन्यवाद हमेशा प्रकट करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी, आपकी कृपा में सुख घने रहे। बहुत सुख है गुरुजी आपकी कृपा में। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने जीवन में कितना दुःख, कितनी परेशानियों का सामना किया है। एक टाइम ऐसा था संगत जी कि मैं बहुत मेहनती इंसान थी, बहुत मेहनती। लेकिन कहते हैं ना, किसी का बुरा करने से बुरा नहीं होता। आप चाहे किसी का कितना भी बुरा कर लो, लेकिन जब तक ऊपर वाले की नज़र सीधी है ना, तब तक आपका कोई बाल-बाका भी नहीं कर सकता। कहते हैं संगत जी, कहावत बड़े बूढ़े भी कहते हैं और देखिए संगत जी, मेरा भी यही मानना है, पूरा जग रूठ जाए, पूरी दुनिया रूठ जाए, लेकिन ऊपर वाला ना रूठे। संगत जी, चाहे पूरी दुनिया खफा हो जाए, सबकी नज़र टेढ़ी हो जाए, लेकिन ऊपर वाले की जब नज़र सीधी है ना संगत जी, तो कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता। और शुरू से ही संगत जी, मेरी फैमिली ने मुझे यही सिखाया है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जैसी सोच के हम हैं, वैसी सोच का संगत जी हमारे सामने वाला इंसान नहीं होता है।
मेरे जीवन में भी संगत जी एक अजीब-सी बात थी। जब भी लोगों का मुझसे कोई काम निकल जाता था ना, तो उसके बाद मुझे धुतकार देते थे या फिर संगत जी मेरी निंदा करने लग जाते थे, मेरी बुराइयाँ करने लग जाते थे। वो कहते हैं ना संगत जी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला ऐसा हिसाब लोगों का हो चुका था कि जब मुझसे कोई काम निकलवाना है या मेरी ज़रूरत है, तब बहुत प्यार से लोग संगत जी मुझसे बात किया करते थे। एक टाइम था जब लोग मेरा सम्मान करते थे, मुझसे बात करते थे, लेकिन वो भ्रम मेरा बहुत जल्दी टूटा संगत जी। वो मेरा सम्मान नहीं करते थे, वो मुझसे प्यार नहीं करते थे, वो मुझे अपना नहीं मानते थे, वो सिर्फ़ अपना काम निकलवाते थे और उसके बाद जब उनका काम निकल गया मुझसे, तो संगत जी मेरी तरफ देखना भी उन लोगों को गवारा नहीं था। तो संगत जी, ये कहावत उन्हीं लोगों पे बनी है जो अपना काम बनवाते हैं और फिर बाद में किसी से कोई मतलब नहीं रखते। क्योंकि संगत जी इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जब इन लोगों के काम नहीं बनते थे तो उसका इल्ज़ाम मुझ पे डाल देते थे। और संगत जी ये कोई बाहर के लोग नहीं, ये अपने ही लोग होते हैं, क्योंकि संगत जी दर्द जो मिलता है ना वो अपने लोगों से मिलता है, बाहर के लोगों से नहीं मिलता। क्योंकि बाहर के लोग अगर दर्द देंगे भी तो हम 1 दिन 2 दिन में भूल जाएँगे, लेकिन जब अपने लोग दर्द देते हैं ना, तो संगत जी वो जीवन भर नहीं भूला जा सकता और ना जीवन भर उसे मिटोया जा सकता। संगत जी वो रह-रह के याद दिलाता है कि आप कितना किसी का बुरा कर सकते हो या बुरा चाह सकते हो। मेरे साथ संगत जी जो भी मेरे परिवार ने, मेरी फैमिली ने मेरे साथ किया ना, अच्छा नहीं किया। जब मैं शादी करके आई तो मेरे जेठ ने, मेरी जेठानी ने, मेरी दौरानी ने, देवर ने, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने भी, सबने संगत जी मेरा फ़ायदा उठाया। संगत जी जब उन लोगों को मेरी ज़रूरत थी तो बहुत मीठा बन बन के उन्होंने मुझसे अपने सारे काम निकलवाए। इवन मेरे हस्बैंड भी। मैं बहुत अच्छी जॉब करती थी संगत जी गुड़गाँवा में। करीबन मेरी सैलरी जो थी 45,000 के आसपास थी और संगत जी मैं अपनी कंपनी की सीनियर थी। संगत जी बहुत अच्छी जॉब भगवान ने मुझे दे रखी थी। ये जॉब मैं शादी से पहले से ही करती हुई आई थी। तो शादी से पहले मैं अपनी फैमिली का सहारा बनी, मेरे फादर का सहारा बनी, मेरी मदर का सहारा बनी, मेरी एक सिस्टर है उसका सहारा बनी। पापा की इच्छा थी कि उनके रहते-रहते मेरी शादी हो जाए। तो फादर के रहते-रहते संगत जी मेरी शादी हुई, क्योंकि पिताजी मेरे बहुत बीमार रहते थे और वो कुछ काम नहीं करते थे, क्योंकि संगत जी वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते थे। और पापा की बहुत इच्छा थी कि उनकी आँखों के सामने मैं डोली में जाऊँ और विदा हो जाऊँ। तो मेरे फादर ने, मेरी मदर ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा परिवार, अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी करी। और मेरी मदर, मेरे फादर का कहना यही था कि फैमिली बहुत अच्छी है, संस्कारी है, गुणी है और मेरे फादर चाहते थे कि मैं बड़े परिवार में जाऊँ, छोटे परिवार में ना जाऊँ। मेरे फादर का कहना था कि जब बड़े परिवार में मैं जाऊँगी, तो रिश्तों को समझ पाऊँगी, क्योंकि हमारा संगत जी छोटा-सा परिवार था। मैं, मेरी एक बहन और मम्मी-पापा, और मेरे फादर के भी कोई भाई नहीं थे, बहन नहीं थी, मेरे फादर भी एक सिंगल ही थे। तो मेरे फादर की यही इच्छा थी कि मेरी दोनों बेटियां बड़े घर में जाएं, बड़े परिवार में जाएं, ताकि उन्हें सब रिश्ते मिलें। हम लोगों, क्योंकि संजय जी क्या होता था, हम ना सारे रिश्तों से वंचित रहे हैं। इधर मम्मी भी अकेले थे और इधर पापा भी अकेले थे। तो ना कोई मौसी मिली, ना कोई बुआ मिली, ना कोई चाची, ना ताऊ, कुछ भी हमें रिश्ते नहीं मिले। तो हमें लगता था कि हम दूसरों के यहाँ देखते थे कि भई रिश्तेदार आ रहे हैं और हमारे यहाँ कोई नहीं आता था, तो इसलिए मम्मी-पापा चाहते थे कि बड़े घर में जाएँ, हर एक रिश्ते का अनुभव हमें मिले। तो संजय जी, मेरे फादर ने जब ये रिश्ता देखा था तो मेरे इन-लॉज़ वग़ैरह, मेरे हस्बैंड जो भी थे, आए थे सभी रिलेटिव्स, उन्होंने कहा था कि हमें कोई भी कल्पना की नौकरी से प्रॉब्लम नहीं है, वो नौकरी करे, बिल्कुल करे, आजकल सब बच्चे करते हैं। तो संजय जी उनका व्यवहार फर्स्ट टाइम मिलना, सेकंड टाइम मिलना, थर्ड टाइम मिलना, हमें ऐसा ही लगा जैसे हम लोग हैं वैसे ही वो लोग हैं। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, हम लोगों की शक्ल देख के या फिर 1-2 बार मिलकर और बातचीत कर कर पता नहीं लगा सकते कि अंदर क्या है।
बाहर से तो संगत जी सभी देखिए राम-राम करेंगे या सीताराम करेंगे, लेकिन अंदर क्या है, अंदर का भेद तो सिर्फ़ भगवान ही जान सकते हैं, कोई भी नहीं जान सकता। तो ऐसी संगत जी मेरे साथ हुआ। हुआ ये संगत जी कि अ, परिवार अच्छा लगा मेरे फैमिली को, तो मैं भी यही सोचती थी कि चलो पापा की इच्छा है, और संगत जी एज भी मेरी 29 के आसपास हो रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई फैमिली चाहती है, ठीक है भाई, पापा बीमार हैं, उनका भी भाई ये डिमांड अगर वो चाहते हैं, कर रहे हैं मुझसे, तो कोई गलत नहीं है, हर पेरेंट्स चाहता है। तो मेरी शादी संगत जी हो गई, और शादी होने के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम ससुराल गई, तो उस टाइम संगत जी मेरे को सभी ने कहा था कि भई तुम आप जॉब पे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हस्बैंड भी, सभी ने संगत जी मुझे सपोर्ट किया ससुराल में, और मैं जॉब पे जाती रही। संगत जी इवन तक ये होता था कि मैं अपनी जितनी भी सैलरी होती थी वो इन-लॉज़ के हाथ में रखती थी। और मैं चाहती थी कि संगत जी मैं अपने इन-लॉज़ से, अपनी फैमिली से बात करूँ, अपने हस्बैंड से बात करूँ कि भई मेरे पापा जो हैं वो कुछ काम नहीं करते हैं, छोटी बहन की पढ़ाई चल रही है, और मैं भई अपनी सैलरी में से थोड़ी-सी हेल्प उनकी भी करना चाहती हूँ। भई उनके बेटा नहीं है, बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है, और ठीक है, मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी, उनकी हेल्प नहीं, मेरी जो सैलरी आ रही है वो मेरे फादर के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। फादर के लिए इसलिए है कि भई वो बीमार हैं, मेरे से ही उनके घर का खर्चा चलता था भई। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो वहाँ कौन करेगा? मम्मी जॉब कर नहीं सकती, बहन पढ़ रही है, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो मैंने संगत जी इस बारे में बात करी अपने ससुराल वालों से, तो ससुराल वालों ने संगत जी अ, जब तो मुझे हाँ भर दी कि ठीक है तुम अपनी फैमिली की मदद करना, तो संगत जी मैं अपनी फैमिली को हर मंथ 20,000 रुपए अपने मदर को देने लग गई कि भई आप घर का खर्चा चलाओ, बच्चे की पढ़ाई है, बहन की छोटी की, और आप जो भी है, घर अपना था। तो संगत जी बाकी के जो पैसे थे वो मैं इन-लॉज़ के हाथ में देने लग गई। और देखिए संजय जी मैं अपने लिए कुछ भी नहीं रखती थी। मैं सिर्फ़, मेरे पास एक स्कूटी है, उसके पेट्रोल का खर्चा मैं अपने लिए रखती थी। तो संजय जी, और जो भी देखिए मेरे बस खाली पेट्रोल का खर्चा होता था, जो मंथली थोड़ी बहुत जो होती है उसके खर्चे, और बस यही थो छोटे-मोटे खर्चे थे। इसके बाद कुछ भी नहीं था। लेकिन संगत जी हुआ क्या कि ऐसे करते-करते संगत जी 6 मंथ चले गए। 6 मंथ बाद संगत जी मेरे हस्बैंड मुझसे गुस्सा रहने लग गए, लॉज़ गुस्सा रहने लग गए कि तुम आखिर, मेरी उस टाइम बहन की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी संगत जी, और मेरी बहन नई-नई जॉब पे लगी थी। मेरी बहन की पढ़ाई इस टाइम कंप्लीट हो गई थी और नई-नई वो जॉब पे लगी थी, और इस चीज़ को लेके इन लोगों ने इश्यू बनाना शुरू कर दिया। इश्यू कैसे बनाया संगत जी? जब इन लोगों को पता चला कि मेरी बहन जॉब कर रही है, और अभी संगत जी वो सिर्फ 25,000 में लगी है गुड़गाँवा में ही, मैं जहाँ कर रही थी वहीं लगी है, लेकिन संगत जी हमारी कंपनी में 20 से 22,000 रुपए से स्टार्टिंग है, लेकिन मेरी वजह से मेरी बहन को 25,000 स्टार्टिंग में मिले, क्योंकि वो संगत जी फ्रेशर भी थी, और ये मान लीजिए कि भई जितना वो काम कर सकती थी उस हिसाब से उसकी पेमेंट बनी। इस चीज़ का जब मेरी फैमिली को पता चला, तो संजय जी इन लोगों ने मुझसे कहा कि अब तुम्हें पैसे देने की क्या ज़रूरत है, छोटी बहन कर तो रही है। तो संजय जी इसके अलावा देखिए छोटी बहन कर ज़रूर रही थी, लेकिन शादी के टाइम पे पापा के पास कर्जा हो गया था, वो पैसे भी चुकाने थे। ठीक है ना संगत जी? और मैंने इस चीज़ को इन-लॉज़ के हस्बैंड के सबके सामने रखा, लेकिन इस चीज़ पे उन्होंने इश्यू बनाना स्टार्ट कर दिया कि शादी करी है, शादी में दिया ही क्या है? क्या चढ़ा दिया शादी में? मतलब बहुत सारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मेरे को संगत जी बड़ा फ़ील हुआ, बड़ी मुझे ऐसा लगा कि भई मैं तो बंद सी गई हूँ। मतलब ये कोई बात तो नहीं हुई कि एक लड़की अपनी फैमिली की मदद नहीं कर सकती। इस तरीके से संगत जी मैं टेंशन में रहने लगी। मुझे बहुत टेंशन, डिप्रेशन में इन लोगों ने डाल दिया। मतलब मैं पागल हो गई संगत जी। मैं ऑफ़िस रास्ते में जा रही हूँ तो सोचती जा रही हूँ, शाम को आ रही हूँ तो सोचती आ रही हूँ कि भई अब शाम को कोई इश्यू ना कर दे। सुबह जा रही हूँ तो टेंशन ये रहती थी कि ये भई अब शाम को आऊँगी तब लड़ाई, सुबह उठती हूँ तो लड़ाई, क्या करूँ क्या नहीं? दिन में फ़ोन पे मेरे हस्बैंड मुझे सुनाना शुरू कर देते थे। मतलब एक तरीके तो संगत जी मैं पागल सी हो गई थी। मतलब मेरी दिन प्रतिदिन टेंशनें बढ़ ही रही थी, घट नहीं रही थी।
और इसी टेंशन की वजह से संगत जी मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में आ गई, पूरी तरीके से डिप्रेशन में। डिप्रेशन में आने के कारण संगत जी मैं एक दिन जा रही थी और मुझे नहीं पता सामने से ट्रक आ रहा था, गाड़ी आई थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता संगत जी। वो कहते हैं ना आदमी जब टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है ना, तो आप समझ सकते हो उसकी क्या हालत हो जाती है। तो संगत जी जब मैं स्कूटी पे जा रही थी तो मेरा बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हो गया। और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल के अंदर थी। तो संगत जी डॉक्टर्स ने मेरे दोनों पैर खराब बता दिए, क्योंकि गाड़ी के जो पहिए थे वो मेरी दोनों पैरों पे से निकल गए। डॉक्टर्स का कहना था कि आपके जो पैर हैं वो खराब हो गए, काटने पड़ेंगे, क्योंकि संगत जी चकनाचूर हड्डियां हो गई थी, बिल्कुल डैमेज पैर। डॉक्टर ने संगत जी ऑपरेशन करके मेरे दोनों पैर काट दिए। उस टाइम मैं इतनी परेशान, इतनी दिक्कत, मतलब मैं नहीं बता सकती संगत जी कि मेरी क्या हालत थी। और जिस पे बीतती है ना संगत जी उसको ही पता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कंडीशन में किसी के साथ अगर ये घटना घटित होती है ना संगत जी, वो दूसरे पे डिपेंड हो जाता है और मैं दूसरे पे डिपेंड हो गई। संगत जी जब मैं हॉस्पिटल से घर आई तो मेरी जिठानी जो मेरे को बहनें मानती थी, देखो आप, मेरी दौरानी मुझे बहन मानती थी, क्योंकि संगत जी मैं सैलरी इन लॉज को दे रही थी, क्योंकि उनके हस्बैंड खुद तो कुछ नहीं करते थे और जो भी करते थे अपनी फैमिली के लिए करते थे, सब मेरे उससे ही हो रहा था। संगत जी मेरे से बात करनी बंद कर दी, मुझे देख के मुंह सड़ाने लग गए, मेरे लॉज ने बात करनी बंद कर दी, मेरे हस्बैंड कह रहे बैठे बिठाए मुसीबत लगवा ली और इतना पैसा लग चुका है, ये है, अब तो तेरा ऑफिस जाना बंद हो जाएगा, अब ऑफिस कैसे जाएगी, ये है, वो है। संगत जी मैं मतलब इन लोगों ने मुझे इतना पागल कर दिया कि संगत जी मैं तो बस भगवान से ये कहने पे तारू हो गई कि भगवान मुझे मौत दे देता तू। मेरे पैर क्यों काटे, मुझे मौत दे देता, मैं खत्म। इतने लालची इंसान, इतने बेरुख इंसान, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी इंसान से इंसान की कदर का फ़र्क नहीं पड़ता, पैसों का फ़र्क है। इतने लालची इंसान कभी नहीं देखे और ना कभी सुना जीवन में संगत जी। तो मेरे लिए तो ये सब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर थी और मेरे लिए बड़ी मुश्किल, बड़ी टफ़ ये चीज़ें थी। इन्होंने संगत जी मेरा बड़ा बुरा हाल किया। मैं बेड से उठ नहीं सकती थी, मुझे वॉशरूम आ रहा होता था, वॉशरूम नहीं करो, मतलब आप देखो संगत जी लाइफ़ कहाँ से कहाँ मुझे ले आई। ऐसे में संगत जी मैं बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान, मेरे को लड़ाई झगड़ा करके और संगत जी बहुत ज़्यादा हुआ। तब मैंने अपने फादर को कॉल किया, मैंने कहा आप मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं चाहे आपके टुकड़ों पे पलती रहूँगी ज़िंदगी भर, पर मैं यहाँ नहीं मर सकती घुट-घुट के। मेरे फादर संगत जी मुझे मेरे ससुराल से ले गए। मैं व्हीलचेयर पे चलती थी संगत जी, मेरे ससुराल से मुझे मेरे फादर ले गए। मेरे हस्बैंड ने खूब कलेश करी कि अब लाने की ज़रूरत नहीं है, अब इसे आने की ज़रूरत नहीं है, जा रही है जाए। इस तरीके से बहुत कलेश मेरे जीवन में हुए। मैंने संगत जी अपने मायके जाके बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली। एक तो पैर कट चुके थे, टेंशन बहुत, मेरी बहन काम कर रही थी। वो भी संगत जी बेचारी क्या करे, वो भी जितना कभी मेरा करती, कभी ऑफ़िस का करती, क्योंकि मम्मी भी संगत जी बीमार ही रहती थी। मेरी टेंशन में संगत जी मेरे पापा जी भी चले गए। मेरे पापा संगत जी जब मेरी हालत देख के चले गए, मैं पागल हो गई थी संगत जी, मैं सूख के काँटा हो चुकी थी, कुछ नहीं मेरे शरीर में बचा था, इतना इन लोगों ने मेरे साथ इस तरीके से किया। मैं बहन, भाई, पति, सास-ससुर सब रिश्ते निभाती गई, लेकिन ये लोग संगत जी अपना ही स्वार्थ मुझसे निभाते गए। इस कंडीशन में संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे इसी टेंशन में मेरे फादर भी चले गए। फादर के जाने के बाद संगत जी मैं बहुत टूट गई, बिखर गई, मम्मी की हालत खराब हो गई, बहन, क्योंकि देखिए संगत जी अब हम लेडीज़ ही बची थी। एक ही तो जेंट्स था हमारे बीच में जिससे हमारी हिम्मत बंधी हुई थी, वो भी चले गए तो सभी खत्म ही हो गया। अब उसके बाद संगत जी हम पूरी तरह टूट गए, बिखर गए। टूट के बिखरने के बाद संगत जी मेरे को फिर किसी ने गुरुजी के बारे में बताया कि कल्पना तू चिंता मत कर, तू इनको मानना शुरू कर, देख इनको मानेगी ना हिम्मत आएगी। और ऐसा नहीं है, तू इनको मान, तेरे में फिर से वही काम करने का जज़्बा होगा, जोश होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि संगत जी मैं अकेली ऑफ़िस कैसे जाऊँगी बताओ आप? व्हीलचेयर पे ऑफ़िस, चलो मैं बैठ के काम करूँगी, समझ आता है। लेकिन ऑफ़िस में मुझे वॉशरूम आएगा, वो कौन ले जाएगा? टॉयलेट आएगा, कौन ले जाएगा? या कुछ और भी काम है, वो कैसे करूँगी ऑफ़िस में? आप मुझे ये बताओ। संगत जी
बैठ के तो मैं काम कर लूँगी, व्हीलचेयर पे बैठ के मैं कर लूँगी काम, लेकिन और काम, रास्ता कैसे क्रॉस करूँगी, ऑफ़िस तक का सफ़र कैसे तय करूँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी। और इसी वज़ह से संगत जी मैं बहुत डिस्टर्ब, परेशान। तब मुझे किसी ने गुरुजी को मानने के लिए कहा, गुरुजी के पास मुझे लेके गए वो लोग। और मेरे पापा के दोस्त ही थे वो, और उनकी फैमिली मुझे गुरुजी के पास लेके गई। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने कहा, हे परमात्मा, हे ईश्वर, बस मुझे हिम्मत दो, मुझे इन सब चीज़ों से लड़ने की शक्ति दो, ताकत दो। गुरुजी के मैसेज आते थे मुझे कि तेरा पीछा लोग नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन तू फ़िक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। लोग तुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। हाँ, मेरे को पहुँचाया संगत जी, मेरे इन-लॉज़ ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे सबने मुझे नुकसान पहुँचाया। मेरे लिए एफआईआर दर्ज करवाई गई थी कि मैंने उनके घर से रकम लेके मैं अपने मायके बैठी हुई हूँ और तलाक भी नहीं दे रही। संगत जी, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा, गुरुजी मेरा बस आप पिंड छुड़वा दो इन लोगों से। संगत जी, अभी तक अभी तक गुरुजी मेरा साथ दे रहे हैं, और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं ऑफिस जा रही हूँ। कहते हैं ना, परमात्मा ना हर दरवाजा, हर रास्ता खोलता है, हर परेशानी। मेरे हस्बैंड ने ना संगत जी मेरे ऑफिस तक में आके हंगामा किया, लेकिन देखिए, जहाँ पे गुरु की कृपा होती है ना, वहाँ पे ऑफिस का स्टाफ, मेरे बॉस, सब मेरी साइड खड़े हो गए और मेरे हस्बैंड को ये कह दिया कि अगर तूने आज के बाद इसको परेशान किया ना, तो ये ध्यान रखियो, ज़िंदगी में ना तू कभी भी ना अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाएगा। मेरे हस्बैंड को संगत जी ये कहा, मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया था। मैंने संगत जी अपने ऊपर कुछ नहीं लिया। गुरुजी से जुड़ने के बाद, गुरुजी की शक्ति का, गुरुजी के सत्संग का जब मुझे पता चला, सब चीज़ें सुनने के बाद मैंने अपना पूरा सब कुछ गुरुजी की कृपा पे, गुरुजी पे छोड़ दिया। संगत जी, अब सिर्फ़ मम्मी, मैं और मेरी बहन है, और जैसे-तैसे संगत जी हम लोग जैसे-तैसे भी क्या क्या संगत जी, गुरुजी की कृपा से बहुत बढ़िया हम लोगों का चल रहा है, बहुत बढ़िया। महाराज की कृपा से हमारी लाइफ में जो बुरी चीज़ें थी ना, वो ख़त्म गुरुजी ने करी हैं, और उन बुरे लोगों को दूर किया है, जो हमें बहुत दुःख, परेशानी दे रहे थे, जो हमारा हमेशा से बुरा चाहते थे। और संगत जी, बस खाली उनको तो मेरे बस पैसों से मतलब था कि मैं पैसे कमा रही हूँ, और इस वजह से संगत जी वो मुझे रख रहे हैं और झेल रहे हैं। जब मेरी हालत ऐसी हो गई, तब उन्हें कोई मतलब मुझसे नहीं था। संगत जी, इसलिए हर सफल जीवन के इंसान के जीवन के पीछे ना 3 नियम ज़रूर होते हैं। गुरुजी का संकेत है, विनम्र रहो, आभार मानो और गुरुजी से जुड़े रहो। संगत जी, कभी भी गुरुजी आगे आके नहीं कहते, भगवान सीधे आकर कभी नहीं कहते संकट आने वाला है, वो हमेशा संकेत देते हैं। संगत जी, मेरे को जब भी बेचैनी होती है ना, जब भी बुरे-बुरे सपने आते हैं, मन घबराता है, बिना कारण थकावट होती है ना, तो संगत जी मैं समझ जाती हूँ, कोई गुरुजी चेतावनी दे रहे हैं, कोई नेगेटिविटी ऊर्जा ना आक्रमण करने वाली है। जो समझ जाता है वो बच जाता है, जो अनदेखा करता है वो फँस जाता है। संगत जी, बस अब सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है, और बस मेरे को विश्वास है, भरोसा है कि गुरुजी मेरी हर जीवन की हर बाधा हटा ही देंगे, दूर कर देंगे। गुरु कृपा से मेरी राह खुल रही है संगत जी। कोई नज़र, कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती, कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता जब तक मैं गुरुजी की शरण में हूँ। बस संगत जी, मेरा यही एक शुक्राना सत्संग था जो मैं गुरुजी को अर्पित करती हूँ, और ये सत्संग संगत जी जो भी सुने ना, गुरुजी उन सभी के जीवन की रुकावटें धीरे-धीरे हटाएँ, ख़त्म करें। बस आप विश्वास कीजिए, भरोसा करिए, जैसे मैंने किया और सब अपने गुरु को सौंपा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।